स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 7th चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर के सभी कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइजेज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो। वहां पर दी गई टाइमलाइन का इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे वेरी लार्ज नंबर आर डिफिकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड ऑपरेट अपॉन। जो बड़े बड़े लार्ज नंबर हैं उनको पढ़ना, समझना या कंपेयर करना या उन पे प्लस माइनस ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टू मेक ऑल दीज इजियर वी यूज एक्सपोनेंट एंड कन्वर्टिंग मैनी ऑफ लार्ज नंबर इन ए शॉर्टर फॉर्म। तो बड़े बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही हम उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा नंबर है ना। अब इसको लिखना, रीड करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल यहां लगाते हैं, यानी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर। देखो कितने डेसिमल सपोज करो यहां था, तो कितने प्लेस आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इस नंबर को आप नहीं पढ़ सकते, पर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। तो बड़े से बड़े नंबर को रीड करना, लिखना, अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना, उन पे ऑपरेशन करना, प्लस माइनस कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं सब कारणों से हम उनको एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो पावर है ना, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, तो इसे हम एक्सपोनेंट में बदल देते हैं। तो ये पहली स्लाइड में डिस्कस हो रहा है। देन यहां पर देखो, द फॉलोइंग आर एक्सपोनेंट्स फॉलो सम नंबर। एग्जांपल दे रखा है, ये 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4। ये 10,000 है, क्या 10,000 तो इजीली रीड भी हो रहा है, पर हम उसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4, रीड एज 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 4। या ये जो 243 है, इसे हम 3 रेज टू 5 लिख सकते हैं। कैसे? देखो 243 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 से 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1, 1 2 3 4 5, तो 3 रेज टू द पावर 5। तो आप इसको ऐसे एक्सपोनेंट में लिख सकते हो। यहां पर 10, 3 एंड 2 आर दीज बेसिस, इसे हम बेस कहते हैं। ये यहां पर ये 10 बेस है, ये पावर 4 है, एक्सपोनेंट कहते हैं इसे। यहां पे 2 बेस है और एक्सपोनेंट 7 है। यहां पर 3 बेस है और एक्सपोनेंट 5 है। तो बेस और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं वो आपको यहां समझा रहे हैं। अगर जैसे हमने यहां लिखा 10 रेज टू द पावर 3, तो ये 10 बेस है और 3 एक्सपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पे एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं, वो हमें समझेंगे तो एक्सरसाइज को करना आसान लगेगा। जैसे यहां पहला वाला जो रूल है, a रेज टू द पावर m एंड a रेज टू द n, तो बेस दोनों का a है। तो अगर बेस a है, मतलब बेस दोनों का सेम है और वो मल्टीप्लाई में हो, तो पावर प्लस हो जाती है। ये पहला रूल है। हम आगे क्वेश्चन में बोला करेंगे मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, लेकिन पावर प्लस कब होती है? जब बेस सेम होता है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 5, तो इसको हम कह सकते हैं 2 रेज टू 3 प्लस 5, 2 रेज टू 8। तो यानी मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। ये पहला रूल है जो यहां समझाया गया है। दूसरा है डिवाइड में पावर माइनस होती है। 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3, तो यहां इसको माइनस कर दो, 2 रेज टू 5 माइनस 3, 2 रेज टू द पावर 2। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे
तो वहां पर हम बोलेंगे डिवाइड में पावर माइनस होती है, लेकिन बेस सेम होगा तब। पावर प्लस होंगी या पावर माइनस होंगी तभी जब बेस सेम होगा उन एक्सपोनेंट का। देन ये वाला रूल भी क्लियर हो गया। अब तीसरा यानी सी कहता है कि मान लो कि कोई बेस है और फिर उसकी पावर समथिंग है और बाहर ब्रैकेट लगा के एक और पावर है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स 2 रेज्ड टू द 6, 3 2 6 होता है ना। तो ये रूल नंबर सी है जो एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। उसके बाद जो डी वाला रूल है वो ये कहता है मान लो कि 2 रेज्ड टू द 5 है और 3 रेज्ड टू द 5 है। इस बार बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है। बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इनका बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और एक्सपोनेंट बन जाएगा 5। दैट मीन्स 6 रेज्ड टू द पावर 5। ये आपका यहां एक्सप्लेन किया गया है डी में। और ये तो मल्टीप्लाई में हुआ। डिवाइड में क्या हो सकता है वो अगले रूल में है। देखो अगर 2 रेज्ड टू द पावर कुछ है, जैसे मान लो 5 है, डिवाइड 3 रेज्ड टू द पावर 3 है या कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हो 2 रेज्ड टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज्ड टू द पावर 3। लेकिन अगर ये पावर सेम होती, दोनों 5 होते हैं दोनों 3, तो वो भी मैं समझा देता हूं। अगर ये 2 रेज्ड टू द 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड टू द पावर 5 हो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 और होल पावर 5। अलग अलग लिख रहे हो पावर यहां पर ऐसे, ये अलग अलग पावर है और इनको ब्रैकेट बना के होल पावर भी कर सकते हो। तो ये रूल नंबर नेक्स्ट था। और इसके बाद किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 1, 5 रेज टू 0 1, 6 रेज टू 0 1, एनीथिंग, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, कुछ भी नंबर हो। उसके बाद अगला रूल जो है अगर -1 की जो पावर है वो इवन नंबर है यानी 2 है तो आंसर +1 आएगा, या 4 है इवन नंबर है तो +1 आएगा, 6 है यानी इवन नंबर पावर है तो +1 आएगा। लेकिन -1 की पावर ऑड नंबर है यानी 1 है तो -1 ही आएगा। अगर पावर 3 है तो भी -1 आएगा, इसका आंसर कैलकुलेट करके। -1 की रेज टू पावर 5 यानी ऑड नंबर है तो -1 आएगा। ऑड नंबर वो होते हैं ना जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना भाई। तो ये आपका जी हो गया। एक और जो रूल इसमें नहीं दिख रहा है मुझे वो भी बता देना चाहिए आपको, वो है आपका एच। मान लो अगर मान लीजिए कि कोई बेस है उसकी पावर नेगेटिव है, माइनस में है एम, कोई भी नेगेटिव पावर है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए इसे रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। रेसिप्रोकल पता किसे कहते हैं? जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ऐसे ही a की पावर -m का रेसिप्रोकल 1/a की पावर m। तो रेसिप्रोकल करने पे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इसी का मैं और दूसरी तरह समझाऊं, h के बाद i, अगर मान लो a रेज टू द पावर -m है तो इसे रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये a रेज टू द पावर m हो जाएगा ऐसे। तो इस चैप्टर में ना हमें पावर प्लस करना ही पड़ेगा रेसिप्रोकल करके। जो भी कैलकुलेशन होगी हम पावर को प्लस करके करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा एक रूल और कह सकते हो एच के रूप में, एच और आई। इस तरह से मुझे लगता है इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कुछ छूट रहा होगा तो वो क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे आपको। शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज की।
11.1 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन्हें 2 रेज टू 6, इन्हें 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 और 6, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 आया, है ना। अब 9 को 3 बार इंटू करेंगे तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, ये आएगा। 11 रेज पर 2, 11 इंटू 11 121, 5 रेज्ड पावर 4 यानी 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 125 5 जो 625। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसे पावर की फॉर्म में दिखाना है तो 1 2 3 4, ये 6 रेज टू दी 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा यानी पावर की फॉर्म में दिखाना, और ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर 2, यहां पर b रेज टू दी पावर 4, और यहां पर हो जाएगा ये 5 रेज टू दी पावर 2 एंड 7 रेज टू दी पावर 2, सॉरी 3। यहां 2 रेज टू दी पावर 2 एंड a रेज टू दी पावर 2, दोनों दो दो बार है तो पावर उनकी 2 बनेगी। 1 2 3, a रेज टू दी पावर 3, c रेज टू दी पावर 4 और d, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है प्राइम फैक्टर करके। प्राइम फैक्टर करने के लिए जो आप एचसीएफ या एलसीएम में सीखते हैं, टू से डिवाइड करो 256, फिर 2 से डिवाइड करो 128, फिर 2 से डिवाइड करो 64, 32, 16, 8, 4, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 रेज पर 9, ये आप 3 से नहीं 7 से हो गए, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, तो 7 रेज टू द पावर 3, ये 3 से हो जाएगा। थ्री टू जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 4 5 6, ये 5 से जाएगा, 3 1 2 5, ये 5 की और 5 हो सकता है, 5 की पावर 5 ना, 5 से 30, फिर 1 बचा, 10 12 हो गए, 5 टू 10, फिर 5 5 25, 5 1 5, 5 टू 10, 5 5 25, 1 2 3 4 5, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल, जहां पॉसिबल हो पता करने का प्रयास करो इनमें से बड़ा कौन सा है। तो मैं आपको पहले फंडा बताता हूँ, जो सॉल्व हो सकते हैं वो सॉल्व कर लो, जो सॉल्व नहीं हो सकते बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, तो उसमें उनका बेस को सेम करने का प्रयास करो या पावर को सेम करने का प्रयास करो, कोई एक चीज आप सेम करने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन में हम देख लेंगे, फिर कंपेयर करना आसान होगा अब छोटे बड़े का। ये तो छोटे छोटे नंबर है तो हो जाएगा, 4 की पावर 3 है ये तो 64 होता है, और 3 की पावर 4 81 होता है, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो ये बड़ा है, दैट मीन्स ये बड़ा हो गया, कंपेयर हो गया, ठीक है। 5 की पावर 3 मतलब 125, और 3 की पावर 5 तो बड़ा नंबर है,
तो यहां पर देखो 3 की पावर 4, 3, 4 और 5, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, ये बड़ा आ रहा है, इट मीन्स ये बड़ा है। 3 3 9, 3 27, 3 81, 81, 3 243। यहाँ 2 की पावर 8 है, 256 होता है। 2 की पावर 8 यानी 256 और 8 की पावर 2 यानी 64, बड़ा ये है, तो कंपेयर हो गया। देखो यहाँ 100 की पावर 2 है यानी 10,000 हो जाएगा, 100 इंटू 100 4 जीरो हो जाएंगे, लेकिन 2 की पावर 100 है। अब इतना बड़ा कंपेयर, इतना बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, कंपेयर ऐसे हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। मैंने ऐसे करता हूँ 2 की पावर 10 और फिर 10, ऐसे तो लिख ही सकते हैं 100 को, और 2 की पावर 10 जो होता है ना 1024 होता है। आप सोचो 1024 को 10 बार लिखोगे तो इससे बड़ा ही आएगा, 10,000 से तो बहुत बड़ा आएगा वो, क्योंकि अगर 1024 की जगह सिर्फ 1000 को ही 2 बार लिख दो, 10 बार छोड़ो, मल्टीप्लाई में 2 बार लिख दो, तो ये 10 लाख बन जाएगा और 10,000 है, और 10 बार लिखने की तो बात बहुत दूर की है। तो कंपेयर करने के लिए ये नहीं कि पूरा पूरा सॉल्व करो, जहां से तुम्हें आइडिया लग जाए कि बड़ा है वहीं पर रोक दो कैलकुलेशन अपनी। आपको यही तो बताना है बड़ा छोटा कौन सा, ये थोड़ा बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दिस इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है इसलिए, ठीक है। ये आसान है। 10 2 की पावर 10 जो होता है अभी बताया था मैंने 1024 होता है, और 10 की पावर 200 होता है, ये बड़ा है। 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 हो जाता है, और 2 की पावर 10 512 2 जा 1024 हो जाता है। तो कुछ तो ऐसे याद हो जाएंगे प्रैक्टिस से ही। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, जैसे पहले किया था, इसमें हो सकता है अलग अलग नंबर आए, तो उनको पावर की फॉर्म में प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है। 648 का प्राइम फैक्टर करेंगे पहले, अगर यूनिट डिजिट पे अगर 8 है तो आपको पता है 2 से डिवाइड होएगा, 2 3 जा, 2 2 जा और 2 4 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 1 2 3 और 1 2 3 4, 2 रेज पावर 3, 2 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 4। तो आसान है ना ये चैप्टर, आसान, प्राइम फैक्टर पे पावर पे बेस्ड है। थोड़ा से आएंगे टफ क्वेश्चन तो वो मैं अच्छे से समझाऊंगा, वो भी आसान हो जाएंगे। पहले 3 से जाएगा, क्योंकि सम 9 आ रहा है तो 3 से जाना ही ऐसे। 3 1 जा 3, 10 हो गया, 3 3 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 4 जा, 3 5 जा, फिर 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, 1 2 3 4 ऐसे। 540 को करो प्राइम फैक्टर, पहले तो 2 से जाएगा, यूनिट डिजिट पे 0 है तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14 और 0, 2 से 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, अब 3 अब जाए, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि सम इसका ना 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 रेज पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, ये आ रहा है 3600। पहले तो 2 से ही जाएंगे ये, 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, फिर 3 से
25, 3 से 25 और 5 से 1 2 3 4 और 3 रेज़ टू पावर 1 2 और 5 रेज़ टू पावर 2। आसानी से हो रहे हैं ना? सिंप्लीफाई करना है अब। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 है, दैट मीन्स कि 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000, तो ये 2000 हो गया। यहाँ 7 की पावर 2 है यानी 49, 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2, तो 49 2 जा और 49 4 जा, एक तरह से कह लो 196। 49 4 जा 1, क्योंकि 54 जा 200 होता है, 4 कम कर दिया 200 में से। 2 रेज़ पावर 3 मतलब 8 होता है, 8 5 जा 40, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, और 4 रेज़ पावर 4 मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, तो 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका तो प्रोडक्ट 256 आ रहा है और ये 3 से है तो 768 आ जाएगा। 768 जीरो, क्वेश्चन सी है तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा। 5 रेज़ पावर 5 रेज़ पावर 2 मतलब 25 और 3 रेज़ पावर 3 मतलब 27, 25 इंटू 25 625 होता है, और उसमें और 2 और ऐड कर दो, 625 से 50 ऐड कर दो, 625 675, ये इसे भी सिंप्लीफाई करना है। 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 तो ये आ गया, और 3 रेज़ पावर 2 मतलब 9, 16 9 जा 144, 9 तो ये हो गया 3 रेज़ पावर 2, और 10 4 मतलब 4 0, 1 2 3 4, 90,000। -4 रेज़ पावर 3 है, तो ये ऑड बार है ना, तो आंसर माइनस में आना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब ऐसे -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 जा 16 4 जा 64, और 3 बार अगर माइनस आया तो माइनस में रहेगा आंसर। 4 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 बार इवन बार आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा आंसर, उसका प्लस में आंसर आएगा। -3 तो ऐसे रहने दो, ये क्वेश्चन ठीक है ना, -3 पावर नहीं है इसमें, और -2 की पावर 3 -8 आएगा बच्चों, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -3 और -8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, -3 और -8 का मल्टीप्लाई प्लस 24, यहां देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस का, और -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो -5 इंटू -5 प्लस में 25, 25 9 जा 225, -2 का क्यूब करोगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि 3 बार माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी -8, और ये माइनस में 1000, 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, अब माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 8000। कंपेयर, फिर से कंपेयर करना है, इसमें देखना है हमें, इसमें पावर को सेम करेंगे और बेस को कंपेयर कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि पावर सेम हो जाए, क्योंकि पावर अगर दोनों में 10 का जो एक्सपोनेंट है सेम हो जाएगा तो फिर बेस को कंपेयर करना आसान होगा। चलो, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है ना तो इन्हें पूरा नहीं सॉल्व करना है। 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 है, और ये 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 है, इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 12, तो मैं इसकी 4 पावर कम करके इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, है तो मल्टीप्लाई में ही, तो देखो 2.7
10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 8 ऐसे स्प्लिट कर दिया, और क्योंकि इसका 8 था और इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, इसमें राइट वाले में कुछ नहीं करना अभी। ये 10 की पावर 4 मतलब 10,000 होता है, और 2.7 का जब 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 7 और 3 जीरो, डेसिमल की वजह से 4 जीरो नहीं आएगी, 3 ही जीरो आएगी। अब कंपेयर करना बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो 10 की पावर तो दोनों बराबर कर दिया हमने, तो अब यहां मल्टीप्लाई में ये 27,000 है, ये 1.5 है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है यहां पर। यानी ऐसे नंबर को अगर कंपेयर करना है तो उनकी जो 10 की पावर है यानी 10 का एक्सपोनेंट सेम करने का प्रयास करेंगे, बड़े वाले को छोटे में तोड़ देंगे। छोटे को बड़ा तो कर नहीं सकते भाई, 8 को 12 तो नहीं कर सकते, पर 12 को 8 करके 4 अलग कर दिया और बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 की पावर 4 से। तो 10 की पावर अगर सेम हो जाएगी तो जो उसके साथ कॉफिशिएंट है ना, जिसका कॉफिशिएंट बड़ा होगा वो नंबर ही बड़ा होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में जो टर्म होता है उसी कॉफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ 10⁸ का कॉफिशिएंट वो है 27,000। सब में यही तरीका होगा, अब आराम से देखो तसल्ली से, मैं बेहतर बता के चल रहा हूं, तसल्ली से समझो पहले। देखो यहाँ 10 की पावर 14 है या 17 है, इसको छोटा करेंगे, इसे 14 बनाने का प्रयास करेंगे, तो 4 इंटू 10 रेज पावर 14 रहने दो, और ये 3 इंटू 10 रेज पावर 3 कर दो, और 10 रेज पावर 14 कर दो। 17 को 3 और 14 में स्प्लिट कर दिया, तो 10 रेज टू पावर 3 मतलब 1000, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 हो जाएगा, है ना भाई। अब 3000 इंटू 10 रेज पावर 14 है, और ये 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 है, तो बड़ा तो ऑब्वियसली यही है। अब क्योंकि हमने 10 की पावर सेम कर लिया तो कंपेयर करना आसान हो गया। ये बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, पूरा सॉल्व करते तो बहुत बड़ा होता, तो ये बड़ा हो गया। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 11.2 यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो लॉ मैं आपको याद कराता रहूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में बताया है, ये आपकी पहली क्लास है, अगर तो थोड़ा सा आपको दिक्कत तो आएगी ही। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, ये लॉ था एक, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। सब में बेस वही है ना 3 3 3, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे, ये लॉ था। तो इसलिए मैं लॉ याद कराता रहूंगा आपको यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से। तो 2 + 4 + 8 12 to 14 हो गया सॉल्व। केवल आपको क्वेश्चन देख के अगर आपको लॉ याद आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, ये भी लॉ है, सॉरी। तो 15 - 10 हो गया सॉल्व। लॉ में याद दिलाता रहूंगा आपको, टेंशन मत लेना। यहां पर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, 3 + 2 यहां पर देखो 7x + 2, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता भाई। x इसकी पावर थी, 2 इसकी पावर थी, पावर प्लस हो गई, x + 2। इसके बाद देखो यहां पे दो लॉ हैं, एक तो डिवाइड वाला वो बाद में लगेगा, पहले ये 5 की पावर 2 है और 3 ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 6 - 3। अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन क्यों लेते हो। यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो अगला लॉ आ गया एक कि अगर पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 5 और पावर बन गया 5, 10 रेज़ टू द पावर 5।
देखो यहाँ पे पावर सेम है, बेस का मल्टीप्लाई, यानी ए बी रेज टू द पावर 4, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 12 मल्टीप्लाई हो जाता है बस। यहाँ पे देखो पहले डिवाइड वाला रूल यूज करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। तो 20 में से 15 गया 5, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द 3, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। ये है। अब यहां पे बेस सेम है तो माइनस कर दो, 8 रेज पर टी माइनस 2। अब ये लाइक टर्म तो है नहीं जो माइनस हो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा बस इसे। अब इसमें ना सिंप्लीफाई करना है और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट की पावर में जो बचेगा लास्ट में वो पावर की फॉर्म में दिखाना है। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, जैसे जिस बेस को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं पहले उसे पावर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद में उनका कुछ प्लस माइनस होगा यानी कटिंग होगी, उसके बाद जो बचेगा वो आंसर होगा पावर की फॉर्म में। जैसे 2 रेज टू 3 ये ऐसे रहने दो, 3 रेज टू द पावर 4 ये भी ऐसे रहने दो। हम 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 और 3। 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। 32 जो होता है ना, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। अब देखो ऊपर में जो है पावर प्लस होंगी, 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा अगर हम प्लस करें तो, और 3 की पावर 4 रहने दो, और नीचे भी 3 इंटू 2 की पावर 5 रहने दो। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये बेस सेम है दोनों का, यानी 3 की पावर 1 है एक तरह से, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 है पावर, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, 3 4 माइनस 1, 3 रेज पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखाना है ना आंसर को लास्ट में, वैसे तो इसे 27 भी कह सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट में 3 रेज पावर 3 रहेगा। सब में हमें यही कोशिश करनी है। तो देखो अभी ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है, तो 5 इंटू 6, 5 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा, और इंटू 5 रेज टू दी 4, फिर डिवाइड 5 रेज टू दी 7। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये 5 रेज टू दी पावर 10 हो जाएगा। तो 10 और ये 7, डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 10 माइनस 7, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, अभी वही चल रहा है। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। 25 जो होता है 5 इंटू 5 ही तो होता है, देखो 5 रेज टू द पावर 2 और बाहर 4, ये 4 कहीं जाएगा थोड़ा ना, वो तो वो भी रहेगा ही, तो ये 5 रेज टू दी 8 हो गया ना, 2 4 जा 8, डिवाइड में पावर माइनस होती है, बेस सेम है तो डिवाइड है तो पावर माइनस होंगे, 5 रेज पावर 8 माइनस 3, ये हो गया। यहां पर देखो ये 21 है, इसे थोड़ा सा हम स्प्लिट कर सकते हैं, 3 और ये 7 की पावर 2 और ये 11 की पावर 8, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं और 11 की पावर 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 की पावर 2 है और ये 1 है, कुछ नहीं तो इनका माइनस हो जाएगा और इधर इनका माइनस हो जाएगा पावर, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगे, लेकिन सेम बेस वालों की आपस में माइनस होंगे। तो 7 की पावर 2 माइनस 1 और इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3, तो ये 7 की पावर 1 बचा और यहाँ 11 की पावर 5 बचा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंट में करना है ना, आगे नहीं करना है इसे सॉल्व, एक्सपोनेंट में ही आंसर देना है।
यहाँ तो वैसे कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि देखो 3 की पावर 7 ऊपर है, नीचे 3 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे। तो 3 की पावर 4 प्लस 3 यानी 3 रेज पावर 7, 3 रेज पावर 7, इससे कट गया 1 आ गया। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 1 और 1 टोटल 3। फिर वहीं पे 1 इंटू 1 इंटू 1, इस बार मल्टीप्लाई में है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। 3 रेज पर 0 मतलब 1 और 2 रेज पर 0 1, 5 रेज टू द पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2। मतलब इसमें एक नया रूल जो आपको देखने को मिल रहा है वो ये कि किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, कोई भी नंबर हो। ये कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया गया है। अब यहां पर बस हमें जैसे जिस बेस को थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं उस बेस को सिंपल कर दो। 2 की पावर 8 रहने दो, a रेज टू द 5 भी रहने दो, 4 को लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 2 और बाहर 3, तो ये ऊपर तो 2 रेज टू द पावर 8, a रेज टू द 5, 2 रेज टू द 6 और a रेज टू द 3। अब इन दोनों की पावर माइनस होगी डिवाइड में, और इधर a वालों की पावर माइनस में होगी, तो 2 रेज टू दी 8 माइनस 6 इंटू a रेज टू दी 5 माइनस 3, तो 2 रेज टू दी पावर 2 और a रेज टू दी 2, 5 माइनस 3 2। तो इन सब में हम पता क्या कर रहे हैं, पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस सेम हो जाए, तभी तो पावर का माइनस प्लस होगा। जब तक बेस सेम नहीं करोगे आप तो उनके पावर को ना तो माइनस कर सकते हो ना प्लस कर सकते हो। जैसे यहाँ 4 था बेस, यहाँ 2 था बेस, तो ऐसे तो पावर प्लस माइनस होंगे नहीं, माइनस होंगे नहीं, डिवाइड में है भले ही। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बेस को छोटा से छोटा ले आए प्राइम नंबर में। यहाँ तो देखो इन दोनों की पावर माइनस होगी और ये प्लस में होगी जो आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो a रेज टू दी 5 माइनस 3 इंटू a रेज टू दी 8, तो a रेज टू दी 2 इंटू a रेज टू दी 8, तो 8 रेज टू दी 10 यानी 2 प्लस 8। इस तरह से देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर ये तो सेम पावर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे ही, यानी आप चाहो तो 5 माइनस 5 0 और 4 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, चाहे वैसे कर लो चाहे कैंसिल आउट कर लो, तो ये तो कैंसिल आउट ही कर दो। यहां पावर ए की माइनस होंगी, यहां बी की माइनस होंगी, तो ये आपका हो जाएगा a रेज टू दी 8 माइनस 5 और b 3 माइनस 2। सेम बेस वालों की पावर माइनस करनी है, तो a रेज टू दी 3 और b रेज टू दी 1। वन लिखना जरूरी नहीं होता, लिखो या मत लिखो। यहां पर देखो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो ये 2 रेज टू दी 3 और यहां 1 है, समझो कुछ नहीं है तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर ही कर लें, तो 3 प्लस 1, 2 रेज टू दी 4, 4 टू जा 8, है ना आसान। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब ट्रू या फॉल्स है और जस्टिफाई भी करना है, तो चलो करते हैं। देखो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो 10 की पावर यहाँ 1 प्लस 11 होगा लेफ्ट में, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और बाहर 11 है मल्टीप्लाई में, तो ये 10 रेज टू दी 12 आ रहा है और ये 10 रेज टू दी 22 आ रहा है, तो ये इक्वल है, नो नॉट इक्वल, तो फॉल्स हो गया ना, ये फॉल्स हो गया ना, ये 22 है उधर 12 है। यहाँ 2 रेज टू दी पावर 3 मतलब 8 और 5 रेज टू 2 मतलब 25, तो ये बड़ा थोड़ा ना, ये बड़ा है, ये भी फॉल्स है।
इन्होंने साइन अपोजिट लगा रखी है ना। यहां पर देखो ना तो यहां पावर की बेस की मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि पावर सेम नहीं है, पावर प्लस नहीं हो सकता क्योंकि बेस सेम नहीं है, ना पावर सेम है ना बेस सेम है। तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि थोड़ा सॉल्व करके देख लें। तो 2 रेज पावर 3 मतलब 8 और 3 रेज पावर 3 मतलब 9, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 72 और राइट हैंड साइड आ रहा है 6 टू रेज टू द 5, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 72 से तो बहुत बड़ा होगा। 6 पावर 5 का मतलब होता है देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, देखो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, और अभी ये 2 6 बचे ही है, मतलब 36। कितना बड़ा नंबर आ रहा है, तो इक्वल है क्या, फॉल्स है। मतलब हम लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व करके देख सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। यहां ये तो इक्वल है क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो LHS भी 1 आ जाएगा, RHS भी 1 आ जाएगा, इक्वल है, तो ये ट्रू हो गया। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी प्राइम फैक्टर करके पावर में इसे दिखाना है। ऐसे हमने पहले भी किया था लेकिन उसमें एक एक नंबर थे, इसमें दो दो नंबर है। जैसे 108 है तो 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 बार में। अब 192 का भी करना है, फिर लास्ट में दिखेंगे 2 से 2 9 जा 18 और फिर 2 6 जा 12, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब जितने 2 है ना सबको एक साथ काउंट कर लेते हैं दोनों में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 1 2 3 4 और 3 रेज टू द पावर 4। तो प्राइम फैक्टर करके हमने दोनों में जितने 2 की पावर थी वो एक साथ लिख दी और जो 3 की पावर थी वो एक साथ लिख दी। इसका तो एक ही नंबर है, इसका तो प्राइम फैक्टर करना ही आसान है और उसी में ही आ जाएगा जो भी आना होगा। 2 से 135 और फिर 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ 2 आएगा, पावर 1 है लिखना जरूरी नहीं है, और 3 आएगा 1 2 3 और 5 भी 1 है, ठीक है। 729 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, और 64 होता है 2 की पावर 6, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ रहा है 3 रेज टू पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6, 768। अब पहले तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 8 है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, 2 9 जा 2 6 जा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 की पावर 1। फिर सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन आ गया, तो पिछला वाला ही लॉजिक रहेगा, अगर सेम पावर बेस होगा तो पावर को माइनस कर लेंगे। चलो देखो 2 रेज पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 है ना, 10 कर दिया, और 7 रेज पावर 3 और 8 को हम 2 रेज पावर 3 लिख सकते हैं,
2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो 2 रेज पावर 3 इंटू 3 और ये 7, 2 रेज पावर 10 इंटू 7 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 9 और 7 ऐसे। अब ये बेस सेम है, माइनस कर देंगे इनकी पावर और इनकी पावर माइनस कर देंगे, तो ये 2 रेज पावर 10 माइनस 9 और इंटू 7 रेज पावर 3 माइनस 1, अरे कुछ नहीं है तो 1 है पावर, 2 की पावर 1 बचा और 7 की पावर 2 बचा है, ये ना 7 की पावर 2 मतलब 49, 49 2 जा 98 ऐसे, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसलिए हमें लगा कि शायद 98 आ रहा होगा। अब देखो इसमें 25 को लिख सकते हैं 5 रेज टू 2, 25 को तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 5 इंटू 5 होता है, और ये ऑलरेडी 5 की रेज पावर 2 है और t की पावर 8 है। 10 को लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 5 और पावर बाहर लिख दो, ध्यान देना 10 का प्राइम फैक्टर कर दिया है, 2 इंटू 5 होता है। अब ये पावर दोनों के लिए अलग अलग लिखोगे, तो ऊपर तो 5 की पावर 4 कर दे 2 प्लस 2, और ये t की पावर 8 माइनस कर दे क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, डिवाइड पावर माइनस होती है। अब जो नीचे बचा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, अलग अलग दे दिया पावर। अब देखो ये 5 रेज टू दी 4 है, ये 5 रेज 3 है, इनका पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है ये, और 2 रेज पावर 3 मतलब 8 होता है, और यहाँ पावर माइनस हो जाएगी 4 बचेगी, तो ये आपका 5 4 माइनस 3 इसका हो गया, और इनका माइनस करके 4 आया, और 2 रेज पावर 3 मतलब 8 हुआ, तो ये आपका 5/8 और t रेज टू द पावर 4, ये है टोटल इसका सॉल्यूशन। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। चले आगे, देखो यहां पे इसको भी हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं और इसका भी। पहले प्राइम फैक्टर ही करना है, उसके बाद ही कुछ पावर का प्लस माइनस करेंगे, ये रूल है, मैं आपको जो बता के चल रहा हूं। तो 3 रेज टू द पावर 5, 10 को लिख दो 2 इंटू 5 और रेज टू द पावर 5, 25 को लिख दो 5 रेज टू द पावर 2 क्योंकि 5 5 25 होता है इसलिए। अब ये 5 रेज टू दी 7 और 6 को लिख दो 2 इंटू 3 रेज टू दी 5, फैक्टर कर दिए। अब ये पावर दोनों को अलग अलग मिल जाएगी, अब यहां भी ये पावर दोनों को अलग अलग मिल जाएगी, तो 3 रेज टू दी 5, 2 रेज टू दी 5, यहां से इसको मिल गया और यहां से इसको भी मिल जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना इसलिए, और ये एज इट इज लिखा। नीचे 5 रेज टू दी 7, 2 रेज टू दी 5 और 3 रेज टू दी 5। अब सिर्फ कटिंग करना है, सारे कट जाएंगे, 1 आएगा लग रहा है। देखो 3 रेज टू दी पावर 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 रेज टू दी पावर 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 प्लस 2 7 होगा और ये भी 7 है, तो माइनस करके 0 हो जाएगा, नहीं वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब सब कुछ कैंसिल आउट होगा तो 0 नहीं 1 आता है आंसर, ध्यान रखना। कभी भी डिवाइड में आंसर 1 आएगा, डिवाइड करके जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो माइनस में 0 होता है, ये तो डिवाइड है ना, ऊपर नीचे है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास 11.3 एक्सरसाइज है, ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखो राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब ये देखो यहां पे क्या है, ये ऐसे 2 लाख एक, यानी पावर में लिख दें इसको, ऐसा कर दो, हाँ ऐसा पावर में लिखना होता है। 2 और 10 की पावर यहां देखो 1 2 3 4 5 है, 5 नंबर है तो 5 पावर, फिर प्लस 7 इंटू 10 रेज पर 4 प्लस 9 इंटू 10 रेज पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 रेज पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज पावर 0, लास्ट वाले में 10 की पावर 0 कर सकते हो, ऐसे है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना आसान।
मैं एक दो कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो। इसमें से एक और करवा देता हूं आपको, फिर अच्छे से आ जाएगा, बाकी खुद कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो 3 1 2 3 4 5 6 यानी 10 रेज पावर 6 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 रेज पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज पावर, एक कम कर दिया 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू दी 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 लिखना जरूरी नहीं होता, प्लस 4 इंटू 10 रेज टू दी 0। तो ये बाकी तीन तो आप कर लेंगे ना, इसे तो हम स्किप कर ही सकते हैं। फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म से क्या नंबर आएगा, देखो पावर से पता चल जाएगा। ये 8 के आगे 4 नंबर हैं, 10 की पावर 4 है, यानी 8 के आगे 4 नंबर है। अभी पीछे वाला करके आए, उससे आइडिया मिल जाएगा आपको। तो पहले 8 लिख दो, टोटल 4 प्लेस यहां बना देना, 1 2 3 4, डैश कर देना पेंसिल से। अब 6 के आगे 3 नंबर है, यानी 6 यहां लिख सकते हो आप। 0 के आगे 2 नंबर है, यानी 0 यहां आएगा, यानी 2 खाली स्पेस है। 4 के आगे एक ही नंबर है, यानी 4 यहां आ जाएगा, और 5 के आगे कोई नंबर नहीं है। 8 6 0 4 5। ये आसान एक तरीका और है, ये तो आसान तरीका मैंने बताया आपको, ट्रिक वाला। एक मिनट, लेकिन दूसरा तरीका पता है क्या है? इसे आप कर दो 8 के आगे 4 0, एक मुझे बताना तो मेरा फर्ज है, दोनों बताऊं। पावर 4 है तो 4 0, 1 2 3 4, फिर 3 0, 1 2 3 6 लिख दो प्लस करके, फिर 0 के इंटू 0 तो छोड़ दो, 0 वाला इग्नोर कर सकते हो आप। 4 के आगे 1 0 और 5 के आगे एक भी 0 नहीं है, प्लस करोगे 5 4 0 6 8, ऐसे आएगा वो। ठीक है ना, ये राइट तरीका है, ये ट्रिक है। चलिए देखते हैं। देखो 4 के आगे 5 नंबर होंगे, तो पहले 4 लिख के और 5 डैश लिख दो, 1 2 3 4 5। देखो 5 के आगे कितने नंबर है? 3 पावर है 3, यानी यहां पे एक 5 को तो यहां लिखना पड़ेगा, डैश मैंने इसलिए लगाया था, बोर्ड पे ध्यान दो। डैश मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि देखो 5 के आगे पावर 3 है, तो यानी 3 स्पेस होगा, यानी 5 यहां नहीं लिख सकते, आपको यहां लिखना पड़ेगा, तो यहां 0 लगा दोगे अपनी तरफ से। ये ट्रिक तभी कामयाब होगी जब इस तरीके से समझोगे, नहीं तो वो वाले तरीके जैसे ये जो मैंने बताया बाद में। और ये फिर 3 के आगे 2 नंबर, यानी 3 यहां लिख सकते हो। 2 के आगे एक भी नंबर नहीं, तो यहां 2 को लिखना पड़ेगा, देखो फिर ये खाली हो गया, तो 0। अब इसी को अगर ऐसे करते तो किसी का गलत नहीं जाएगा। 4 के आगे 5 0, क्योंकि पावर 1 2 3 4 5, और 5 के आगे 3 0, 1 2 3 और ये 5। 3 के आगे 2 0, क्योंकि पावर 2 है, और 2 के आगे एक भी 0 नहीं होगा क्योंकि पावर 0 है। 2 0 3 5 0 4, देख लो। तो ये मतलब प्रॉपर तरीका है, वो ट्रिक है। इस ट्रिक में बस एक ही डर रहता है कि अगर आपने यहाँ पे 5 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लाइन डैश खिंचवाए थे ताकि गलती ना हो। तो मैं तो दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, जो आपको आसान लगेगा वो करना आप। अब 3 के आगे 4 नंबर है, मैं बिना डैश के भी कर सकता हूँ, पर आप अभी डैश के साथ ही करना ताकि गलतियां आपसे कम हो। और 7 के आगे 2 नंबर है ना, चाहिए 7 यहाँ आएगा। 5 के आगे एक भी नंबर 5 यहाँ आएगा, बाकी जगह 0 डाल दो, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा। चाहे ऐसे कर लो या जैसे मैंने वो दिखाया प्लस करके कर लो। 9 के आगे 5 नंबर होंगे, 9 लिख के 1 2 3 4 5। 10 के आगे सिर्फ 2 ही नंबर, यानी 2 के आगे 2 यहां लिखोगे, 3 यहां लिखोगे, क्योंकि एक पावर है तो एक नंबर है, बाकी स्पेस में 0 डाल दो, ये है। अब चलो वो भी हो गया। अब और आसान क्वेश्चन आ गए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझना, नॉन जीरो नंबर, यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर होता है 1 से लेके 9 तक का, उसके बाद डेसिमल लगेगा और उसके बाद 0 लगा सकते हो, और 10 की पावर जितने आगे 0 होंगे। देखो मतलब समझना,
ये 5 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5.0 इंटू 10 रेज पावर 7। हाँ, तो मतलब मैंने इसलिए किसी किसी में डेसिमल आएगा ना, जहां पे जीरो नहीं हो कुछ और नंबर होगा तो वहां डेसिमल दिखेगा आपको, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी जरूरत नहीं है। 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6, ये रहा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो यहां डेसिमल आएगा, डेसिमल यहां लगा दो और 1865 लिख दो, और 10 की पावर पता कितनी आएगी, यहीं से गिनना शुरू करोगे जहां डेसिमल लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 पॉइंट यहीं लगा दोगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल एक डिजिट के बाद ही लगता है, पर वो एक डिजिट जो भी है वो जीरो नहीं होने चाहिए बस। तो 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5, जितने डेसिमल के आगे डिजिट है उतनी पावर। देखो ये डेसिमल यहां है, डेसिमल को आप यहां ले जा रहे हो 4 प्लेस, यहां लाना है 3.90878, और 10 की पावर यहां प्लस में आएगी। जब डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो पावर प्लस में आएगी, जब राइट में शिफ्ट करोगे तब पावर माइनस में आएगी। तो देखते हैं अभी राइट का नंबर आया तो, मतलब ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को छोटा कर रहे हो तो पावर प्लस में आ रही है। छोटा नंबर यानी 0.0000065, अगर ये इसको आप यहां लाओगे तो पावर इसकी माइनस में बनेगी। डेसिमल को जब राइट में शिफ्ट करोगे तो पावर माइनस में बनेगी। यहां तो 1 2 3 प्लेस जा रहा है तो ये भी प्लस में रहेगी। 90878 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, ओ सॉरी प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से वही, ये इतना बड़ा नंबर है, समझो डेसिमल यहाँ लास्ट में है, अगर आपको डेसिमल नहीं दिखे तो आप मान सकते हो डेसिमल लास्ट में है और उसके बाद जीरो है, तो आपको डेसिमल यहाँ लाना है, यानी 3.84 करना है। तो कितना प्लेस पीछे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं 3.84। जीरो को नहीं लिखते, जीरो के अलावा बाकी नंबर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। देखो यहां पर ये लाइट की स्पीड दे रखी है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जितनी जीरो है 10 की पावर उतनी बन गई। अर्थ का डायमीटर, देखो डेसिमल यहां आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, वो डिजिट जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। डायमीटर ऑफ अर्थ जो है, डेसिमल को आपने यहां 1 पॉइंट लगाना है, पर आप समझो कि डेसिमल लास्ट में था यहां पर ऐसे, क्योंकि देखो मान लो कहीं अगर 100 रुपए लिखे हो तो ऐसे बिल में ऐसे लिखा होता 100.00, तो कोई फर्क ना पड़ता है इस डेसिमल और जीरो से। इसलिए जब कोई बड़ा सा नंबर होता है ना तो उसके लास्ट में आप डेसिमल है ऐसा मान सकते हो, सबसे लास्ट में एक्सट्रीम राइट में, तो उसको हमें एक डिजिट के बाद लाना है, तो 10 की पावर प्लस में बनेगी, पर कितनी जितनी डिजिट जाएगा वो लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1.2756 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर, ये है अर्थ का डायमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, इसे पढ़ने में इतना टाइम लगाने से अच्छा है कि 1.2756 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर, बता दिया, आराम से रीड कर लिया। तो ये बड़े बड़े नंबर को रीड करने में लिखने में आसानी हो इसीलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है उनको। डायमीटर ऑफ सन, ये 1.4 और कितनी डिजिट 1 2 3 4 3 3 6 और 9, 10 रेज पर 9। अब आप कह सकते हो डायमीटर ऑफ सन है 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर,
रीड करना आसान हो गया। हाँ, लेकिन डिजिट तो 9 है ना बेटा, डेसिमल के बाद 9 डिजिट तो पावर 9 ही बनेगी, 0 के अलावा 4 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब आप समझो ना, डेसिमल यहां से उठकर यहां जा रहा है तो कितनी डिजिट आ जा रहा है, 3, 6 और 9, इससे 10 की पावर 9 बनेगी। कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक था, बच्चों के डाउट क्लियरिंग के लिए ठीक है। अब इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज, एक गैलेक्सी में इतने स्टार होते हैं, तो इसे हम 1 इंटू 10 रेज टू द पावर, जितने जीरो है, 3, 3, 6, 9, 11, इतने स्टार है एक गैलेक्सी में, 1 इंटू 10 रेज पावर 11 स्टार्स कम से कम एक गैलेक्सी में। और देखो यूनिवर्स की जो एज है लगभग इतनी है, कितनी है ऐसे तो बोलना मुश्किल है, तो 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स, यानी जो यूनिवर्स की एज है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 ईयर्स। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज अबाउट, सन का डिस्टेंस मिल्की वे गैलेक्सी से इतना बड़ा है। अब इस नंबर को पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा, अब इसको पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब होने से अच्छा है स्टैंडर्ड फॉर्म 10 रेज पावर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 20, ये है 3 इंटू 10 रेज पावर 20 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया सन का मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से। वाटर 1.8 ग्राम वाटर में उसमें ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं वाटर को, इसका इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6.023। यहाँ 3 तक तो लिखना जरूरी है, पर नॉन जीरो नंबर के एक्सट्रीम राइट में जितने जीरो होते हैं उसे नहीं लिखा जाता, पर इस जीरो को लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद भी नंबर है नॉन जीरो। इंटू 10 रेज टू द पावर 22, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 1, 22। इसके बाद अर्थ हैज क्यूबिक, अर्थ पे इतना पानी है, सी वाटर इतना है, क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो 1.353 इंटू 10 रेज टू द पावर 369 9 क्यूबिक किलोमीटर, ये सी वाटर ऑन द अर्थ, 1.353 इंटू 10 पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट इन 2001 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी मार्च 2001 में, तो 1.027, ये जीरो लिखना जरूरी है क्योंकि उसके बाद नॉन जीरो नंबर, बस बाद वाले जीरो इग्नोर करो, तो 369 10 रेज टू द पावर 9। खुश होइए, मुस्कुराइए, आपका एक और शानदार चैप्टर पूरा होता है। इसके साथ हमारे सिलेबस का ये 11वां और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट, इसके बाद 2 चैप्टर है वो निपटा लेंगे, कभी भी निपटा लेंगे। चलिए, हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई और सेहत दोनों का।